तो वो कहता है कि ये मेरे साथ राब्ते में थी, ये मेरी दोस्त है और रज़ामंदी के साथ हम मकबरा जहांगीर की तरफ गए। मैं कुरान पाक पे हलफ उठा के कह रही हूँ कि मेरा इससे ना कभी पहले कोई ताल्लुक़ था, ना कोई वास्ता है। और रास्ते में मलिक उसामा, मलिक इब्रार का बेटा और मलिक रियाज का भतीजा, उसने मुझे मेरे गाड़ी ला के सामने खड़ी की और मुझे गन पॉइंट पे मुझे अगवा करके बिठाया। ये सियासी पार्टी के लोग हैं, मलिक रियाज साहब, उनका भतीजा। उसने पहले मुझे खुद तारीफ़ कराया। मैं बाय फेस उसको शायद जानती हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं जानती थी उसके बारे में। इसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, थप्पड़ मारे, गला दबाता रहा, ठीक है। मुझे बोला है कि मेरे से दोस्ती करो, मेरे से गलत काम करने पर उकसाता रहा। मुझे बोला, मैं वहाँ पे जाते सार मैंने एप्लीकेशन दर्ज कराने का बोला। वहाँ पे एएसआई जाफ़र साहब बैठे थे, जो कि उल्टा मेरे पे हंसना शुरू कर दिए। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने मुझ पे हंसना शुरू कर दिया, मज़ाक़िया ताने मतलब देना स्टार्ट कर दिए कि सही जाफ़र ने और एसएचओ ने आपके साथ ताउन नहीं किया, फिर बिलाखिर आपने डीआईजी ऑपरेशन को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा ये डीआईजी फैसल कामरान साहब का नंबर है, तो आप उनको मैसेज करें। उसने मुझे सिर्फ उसका ये क्लेम था कि मेरे से गलत काम करो, ठीक है। मुझे मजबूर करता रहा, मुझे थप्पड़ मारता रहा, सिर्फ वो मेरे पीछे आता रहा, मुझसे दोस्ती के लिए उकसाता रहा, मुझे गलत काम करने पे आमादा करता रहा। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के ये सबको बता रही हूँ कि मेरा उससे कोई किसी किस्म का पर्सनल ताल्लुक़ नहीं है। लाहौर में दिन दिहाड़े लड़की को अगवा कर लिया गया। अगवा के बाद उसको मकबरा जहांगीर में ले जाकर थप्पड़ों की बारिश की गई। आखिर ये मामला है क्या था? जो बाज़याब होने वाली लड़की है, उसकी ज़ुबानी हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगवाकार कौन था और ये किस सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता है, आखिर इसको उठाने की वजह क्या थी। ये सारी बात इनकी ज़ुबानी जानने के। मेरा नाम माहम है। मैं शाहदरा मोड़ से स्टेशन की तरफ जा रही थी, बस का वेट कर रही थी। तो रास्ते में मलिक उसामा, मलिक इब्रार का बेटा और मलिक रियाज का भतीजा, उसने मुझे गाड़ी ला के सामने खड़ी की और मुझे गन पॉइंट पे मुझे अगवा करके बिठाया और बोला, मतलब गन मेरे सर पे ही उसने रखी उस टाइम, और बोला कि चुप करके बैठी रहना, शोर मत मचाना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। इस सब के बाद वो मुझे मकबरा जहांगीर में ले गया। वहाँ पर जाते सार वहाँ प के गेट पहले क्लोज़ थे, उसके बाद उन्होंने इसको देखते सारे, हमारी गाड़ी जो थी उसको देख के उन्होंने दरवाज़े खोल दिए और ये वहाँ पे जाके उस जगह खड़ा हो गया जहाँ पे कोई भी नहीं था उस टाइम। वहाँ पे सीधा जाके इसने सामने गाड़ी पार्क की, जहाँ पे उस टाइम कोई भी नहीं था। मैं इसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, थप्पड़ मारे, गला दबाता रहा, ठीक है। मुझे बोला है कि मेरे से दोस्ती करो, मेरे से गलत काम करने पर उकसाता रहा। मुझे बोला, मैं पता है मैं एमएनए का भतीजा हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मार के फेंक दूँगा ना तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इस टाइप की इसने काफ़ी गुफ्तगू की मेरे साथ, मुझे मारता रहा, थप्पड़ तो ये मुसलसल मुझे मारता रहा, बार-बार गन दिखा के चुप करा रहा था कि शोर ना मचाओ, शोर ना मचाओ, इस टाइप की बात कर रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से जो भी मेरे से हो सका उस टाइम मैंने नाख़ून मारे, इसको बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई इससे और मैं वहाँ से भागी हूँ। ये तो इसका कोई इरादा नहीं था मुझे वहाँ से छोड़ने का। ये बहुत मतलब मुझे मार रहा था, धमकियाँ दे रहा था, मैं तुम्हारे बाप को कत्ल कर दूँगा, तुम्हें कत्ल कर दूँगा, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं एमएनए का भतीजा हूँ, तुम जानती नहीं हो मुझे, इस टाइप की बातें करता रहा है। ठीक है, तो आप भागी और फिर थाने तक पहुंची। फिर थाने में क्या आपके साथ फौरी तौर पर मदद की गई आपकी? जी, मैं उस टाइम फिर वहाँ से भागी हूँ और उसके बाद ये मेरे दोबारा से गाड़ी लेके भाग गया, ठीक है। रास्ते में इसने गाड़ी रोक के मेरा बैग और मेरा जो सामान था, दुपट्टा, इसने वहाँ से बाहर फेंका है और ये वहाँ से गाड़ी लेके भाग गया। वहाँ से निकलते सार फ़ौरी मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, जिसके फिर मैंने 15 पे किसी लड़की वहाँ पे खड़ी थी, उसे लेके मैंने कॉल की 15 पे, बट उस टाइम पुलिस फ़ौरी ना आ सकी और फिर मैं फ़ौरी वहाँ से शादरा पुलिस स्टेशन गई, जहाँ पे मैडम नगमा खाना बैठी थी। उन्होंने मेरी रहनुमाई
सुनवाई करते हुए मुझे बताया कि ये थाना आपका नहीं है, आपको शाहदरा टाउन थाना जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे गई फ़ौरी, वहाँ पे जाते सार मैंने एप्लीकेशन दर्ज कराने का बोला। वहाँ पे एएसआई जाफ़र साहब बैठे थे, जो कि उल्टा मेरे पे हँसना शुरू कर दिए। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने मुझ पे हँसना शुरू कर दिया। मज़ाक़िया ताने मतलब देना स्टार्ट कर दिए कि तुम्हें पता है तुम किसके ख़िलाफ़ बोल रही हो, तुम क्या कह रही हो, तुम होश में हो, इस टाइप की उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद इस सब के बाद मैं उनसे काफ़ी मदद की अपील करती रही हूँ, सर मेरी एप्लीकेशन आप नोट करें, मेरी एफ़आईआर दर्ज करें। वहाँ पे एसएचओ साहब थे, उनसे मैंने गुफ्तगू की। मैंने बोला कि मेरी एफ़आईआर दर्ज की जाए, मेरे साथ ऐसे-ऐसे मामला पेश आया है, मुझे उसने अगवा किया है, मकबरा जहांगीर में लेके गया, मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से जान छुड़ा के आई हूँ। इस टाइप उसके बाद उन्होंने उसके बाप को वहाँ पे बुला लिया, मलिक उसामा के बाप मलिक इब्रार को वहाँ पे बुला। मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुलज़म के बाप को बुला लिया। बिल्कुल, ऐसा ही हुआ है। उसने उनके बाप को बुला लिया, वो आके मेरे से इस टाइप की बातें करने, मेरा बेटा गंदा है, मुझे पता है, मुझे बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का कि मेरा बेटा गलत है, वो ख़राब है, इस टाइप की बातें करके मुझे बहलाना-फुसलाना शुरू कर दिया। मैं उसकी कोई बात ना सुनते हुए मैंने कहा मैं सोचूँगी, मैं अभी इस मामले पे मैं घर आई हूँ तो मेरे वालिद साहब बैठे थे, मैंने उनको सारी कुछ बात बताई। तो उसने बाद में मेरे वालिद साहब ने बोला कि आप अपनी नानों को साथ लें और दोबारा से जाएँ थाने। वहाँ पे जाके एफ़आईआर कराएँ और मैं अपनी सारी कम्युनिटी जो अराई कम्युनिटी है हमारी, उनको लेके वहाँ पे पहुँच रहा हूँ और आप जाके एफ़आईआर करवाएँ। अगर नहीं करते तो मुझे फ़ौरी इत्तला करें। इस सब के बाद मैं वहाँ पे गई हूँ और वहाँ पे जाते सार मैंने कहा है कि मेरी एफ़आईआर दर्ज की जाए। काफ़ी मैंने वहाँ पे बैठ के मैंने फ़ौरी 15 पे कॉल्स करती रही हूँ। कोई 10 से 15 मैंने कॉल्स किए हैं, जिसके बाद मुझे रिस्पॉन्स आया है। वहाँ पे फैसल कामरान साहब को मैंने वहाँ पे मौके पे कॉल की है, मैसेजेस किए हैं। रिस्पॉन्स तो नहीं आया बट मैंने कर दिया था। आपके पास डीआईजी ऑपरेशन का नंबर कैसे आया और फिर क्या सोचा कि वो आपकी मदद करेंगे? जी, वहाँ पे मुझे किसी पुलिस ऑफ़िसर ने बोला था कि उनकी मैंने वर्दी पे उनका नाम तो चेक नहीं किया, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बट उन्होंने मुझे कहा ये डीआईजी फैसल कामरान साहब का नंबर है, तो आप उनको मैसेज करें, वो आपकी ज़रूर हेल्प आउट करेंगे इस मामले में कि एफ़आईआर करवाने के। उसके बाद इन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा पर्चा दिया, जिसमें मेरी प्रॉपर दफ़ात भी नहीं लगाई इन्होंने और मेरा पर्चा भी गलत दिया है। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं मतलब करवाई थी और इन्होंने नहीं लिखी। इस टाइप की हुआ था मसला। ठीक है, तो मलिक उसामा आपको कहता है कि आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कत्ल भी कर सकता हूँ, आपके वालिद साहब पर भी हमला कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि वो किसका बेटा है? जी सर, हम भी यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, ठीक है। ये सियासी पार्टी के लोग हैं, मलिक रियाज साहब, उनका भतीजा। उसने पहले मुझे खुद तारीफ़ कराया, मैं बाय फेस उसको शायद जानती हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं जानती थी उसके बारे में। बाद में उसने मुझे खुद भी बताया है काफ़ी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं मलिक रियाज का भतीजा हूँ, एमएनए है वो यहाँ का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस टाइप का मुझे फिर उसके बाद काफ़ी अंदाज़ा हुआ है। जब आप थाने गई तो फिर आपको पता चला कि आप किसके खिलाफ दरख्वास्त देने आई हैं, तो फौरी तौर पर पुलिस ने आपकी मदद नहीं की बल्कि आपके साथ वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे, लटकाते रहे मामले को। जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो एएसआई जाफ़र ने और एसएचओ ने आपके साथ ताउन नहीं किया, फिर बिलाखिर आपने डीआईजी ऑपरेशन को फ़ोन किया, मैसेज किया और फिर उनकी दरख्वास्त पर जो भी आपने मैसेज किया तो फिर मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया। अच्छा, वो मलिक रियाज का भतीजा और मलिक इब्रार का बेटा, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है उसका, उसामा का, जिसने आपको अगवा किया। तो वो कहता है कि ये मेरे साथ राब्ते में थी, ये मेरी दोस्त है और रज़ामंदी के साथ हम मकबरा जहांगीर की तरफ गए। ये सब कुछ झूठ है, ये मेरी इज़्ज़त पामाल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मैं कुरान पाक पे हलफ़ उठा के कह रही हूँ कि मेरा इससे ना कभी पहले कोई ताल्लुक़ था, ना कोई वास्ता है। मैं इसको कभी भी किसी भी पर्सनल मामले में नहीं जानती। मैं इससे कभी भी किसी किस्म के राब्ते में, ताल्लुक़ में नहीं रही हूँ। कभी फ़ोन पे राब्ता नहीं रहा, कभी गाड़ी में बैठ के कभी मकबरा जहांगीर की तरफ नहीं गए? नहीं सर, मैं कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की, ठीक है? मैं उससे ना कभी किसी भी किस्म के राब्ते में हूँ। मैं कुरान पे हाथ रख के ये सब मेरी जितनी भी देखने वाले लोग हैं, मैं उन सबको बताना चाह रही हूँ कि मेरा उससे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रहा। तो उसने क्यों आपको अगवा किया, क्यों आपका रास्ता रोका, गन पॉइंट पर आपको मकबरा जहांगीर ले गए और वहाँ पर अमला जो था उसने इसके लिए दरवाज़ा भी खोल दिया और आपको अंदर जाने की इजाज़त दे दी?
सर ये सब मेरी इज़्ज़त पामाल की जा रही है, ठीक है? मैं इस किस्म का कोई भी मतलब मैं उसको नहीं जानती थी पर्सनली। उसने मुझे सिर्फ़ उसका ये क्लेम था कि मेरे साथ गलत काम करो, ठीक है? मुझे मजबूर करता रहा, मुझे थप्पड़ मारता रहा। आई डोंट नो इसमें उसकी क्या मेरे से कोई क्या दुश्मनी है। मैं इस मुतालिक कुछ भी नहीं जानती। सिर्फ़ वो मेरे पीछे आता रहा, मुझसे दोस्ती के लिए उकसाता रहा, मुझे गलत काम करने पे आमादा करता रहा। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के ये सबको बता रही हूँ कि ये मेरा उससे कोई किसी किस्म का पर्सनल ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से आप कोई मुतालबा करना चाहती हैं, क्योंकि एक सियासी घराने से उसका ताल्लुक है मुलजिम का, और आपने मुकदमा तो दर्ज करवा दिया, आप मुद्दईया हैं। तो आपको पुलिस की तरफ से जिस तरह रिस्पांस मिला, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उसके खिलाफ पुलिस किस कदर कार्रवाई उठा सकती है। तो आप वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करती हैं? मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि वो मेरी माँओं जैसी हैं, ठीक है? मेरी माँ हैं वो, मैं उनसे सिर्फ़ इतनी अपील करती हूँ, आज उनकी बेटी इस हाल में, इस परेशानी में है। उनकी सियासी लोग हैं, मैं उनके मुकाबले पे तो नहीं आ सकती, मगर आप मेरा साथ देंगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे इसमें ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला। आप मेरा साथ दें, मुझे इस चीज़ की बहुत दिली तस्कीन मिलेगी कि आप इस टाइम मेरे साथ होंगी, क्योंकि आप पूरे पंजाब की माँ हैं। खुद को कह रही हैं कि आप माँ हैं और अब माँ बन के मेरे साथ खड़ी हों, मुझे इंसाफ़ दिलाएँ ताकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो कि आप मेरी माँ हैं। एक मुतासरा लड़की और अपनी माँ से इंसाफ के लिए दरख्वास्त कर रही है कि उसी के जो मुस्लिम लीग नून की पार्टी के रहनुमा है, वो उनका नाम इस्तेमाल करता है। मलक उसामा क्रिमिनल भी है, इनके वालिद जो मुतासरा लड़की है उसकी तरफ से रिकॉर्ड भी निकाला गया। तो पता चला है कि वो उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और उसी ने ही ये इस बहन को, इस लड़की को अगवा किया, गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद इसको ज़्यादती के लिए उकसाता रहा। तो बिल आखिर इनकी इनकारी पर फिर इसको मारना शुरू कर दिया, और फिर पुलिस ने काफ़ी वक्त लेने के बाद एक सियासी घराने के बिगड़े नौजवान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज अमल में लाया। अब मुतासरा लड़की वज़ीर आला पंजाब से बार बार अपील कर रही है कि इसका जो मुलजिम है, जिसने इसको घर से बाहर निकलने पर गन पॉइंट पर अगवा किया और फिर जाति के लिए उकसाता रहा, तो ये अब लड़की को इंसाफ मिल सकता है अगर हुकूमत संजीदा हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।